क्या होती है और उनके विषय क्या है। तो देखिए, महत्वपूर्ण जो आपकी 12 अनुसूची है, जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय मात्र 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आगे चल करके जब संविधान संशोधन किए गए बार बार, तो कुल मिलाकर के अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि अनुसूचियां क्या होती है, और यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे इस बार अभी बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ जो कैंसिल हो गया, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो किस अनुसूची के तहत लेते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहां से आ गया, तो कहने का अर्थ है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाएगा वो कोई नहीं जान रहा होता है। ठीक है, इसीलिए 12 तो अनुसूची है, इसको आप अच्छे से देख करके जा ही सकते हैं, और एग्जाम में आपके लिए एक एक मार्क्स महत्वपूर्ण होता है। आप सोचेंगे कि यह चैप्टर छोड़ करके दूसरे जगह मैनेज कर ले तो कितना कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। और स्टूडेंट्स पढ़ने वालों की संख्या अब ज़्यादा है, पहले वाला समय नहीं है। अब घर गांव हर एक जगह का बच्चा पढ़ रहा है। गांव गांव में लोग जो है एकदम कह सकते हैं कि पढ़ने लगे यूट्यूब के माध्यम से। पूरे देश में एक प्रकार से डिजिटल क्रांति आ चुकी है, तो गांव गांव का बच्चा समूह बना करके रट्टा मार रहा है, भले समझ में आया और समझ भी लेता है यूट्यूब के माध्यम से। तो आने वाले समय में सारे कंपटीशन बहुत टफ होने वाले हैं। जब तक गांव का बच्चा दूर था, जनरल कंपटीशन या सरकारी नौकरी के महत्व को नहीं समझ रहा था या तैयारी नहीं कर रहा था, गरीब था, बेचारा लाचार होकर के कहीं नौकरी करने लगता था, अब वो नौकरी करते हुए भी पढ़ रहा है और उसको ज्यादा जरूरत है, तो वो जो विकसित घर में पैदा हुआ बच्चा से ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ज्यादा मेहनत करेगा उसकी सफलता पहले होगी। ठीक है, तो आपको पूरे तरीका से हर एक टॉपिक को अच्छे से मेहनत करके जाएंगे तभी आपको सफलता मिलेगा। और पहली वाली बात अब नहीं है, सिचुएशन बदल चुका है। अब गांव गांव के बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, इसलिए कमर कस के पढ़ाई कीजिए। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो पढ़ाई मत कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। कोई काम धंधा पकड़ लीजिए। चलिए, आज जो है अनुसूची के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अनुसूची अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो सबसे पहले देखिए, कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आप बना सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि राज्य बनेगा। ठीक है, और पता चलेगा कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं और उसकी सीमा कहां से कहां तक निर्धारित है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि सबसे पहला जो सूची होगा वो क्या होगा, राज्य एवं संघ क्षेत्र का जो राज्य क्षेत्र या कह सकते हैं कि केंद्र सूची का जो भी राज्य है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके जिक्र में लिखा जाएगा कि कौन कौन से राज्य हैं। तो वो पहला अनुसूची, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि पता होना चाहिए आखिर भारत है क्या, भारत किन किन राज्यों का समूह है। क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो पहला अनुसूची आपको क्या बताता है कि भारत के राज्य संघ क्षेत्र के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, कौन कौन सा राज्य केंद्र शासित है उसके बारे में चर्चा करता है। जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, ये सब क्या है, केंद्र शासित है। तो इसकी चर्चा प्रथम में होगा। तो सबसे पहला उसका क्या हो जाएगा कि राज्य और क्षेत्र के बारे में। दूसरा, किसी राज्य के लिए जरूरत होता है कि वहां का संचालक होना चाहिए, वहां नेतृत्वकर्ता होना चाहिए जो पूरे नेतृत्व करे। तो राष्ट्रपति और जितने भी उन उच्च अधिकारी हैं उनके बारे में और उनके वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची है। तीसरा अनुसूची में उन लोग शपथ देगा, शपथ के प्रतिज्ञान के रूप में है कि शपथ में क्या क्या उसके लिखे रहेंगे, क्या क्या वो शपथ ग्रहण करता है। जैसे प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है कौन, राष्ट्रपति। तो इसी प्रकार से उसके बारे में चर्चा यहाँ पर तीसरी अनुसूची में की जाएगी। यही क्वेश्चन अभी बिहार एसएससी में पूछा गया। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या पूछा जाएगा कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, कि कौन से राज्य के कितने सीट राज्यसभा में जाएंगे। जैसे बिहार से राज्यसभा में कितने सीट जाते हैं, 16 सीट। कितने सीट हैं बिहार के राज्यसभा में, 16 सीट है। उसी प्रकार से लोकसभा में कितने सीट है बिहार के, तो 40 सीट। तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी वगैरह में पूछ देता है, या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा ये सब में बैठेंगे तो पूछ देगा कि लोकसभा में बिहार के कितने सीट है, 40, और राज्यसभा में कितने सीट है, 16। क्योंकि राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा के 40 और राज्यसभा के बिहार के कितने हैं, 16। तो उसके बारे में चौथी अनुसूची में चर्चा किया गया है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किन किन राज्यों से कितने, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे राज्यसभा या लोकसभा में यहाँ पर सीट मिलता है, उसी आधार पे यहाँ पे बंटवारा जो हुआ है किस राज्य में कितने राज्यसभा सदस्य होंगे उसकी चर्चा चौथी अनुसूची में की गई है। ठीक है,
पांचवी अनुसूची याद रखिएगा बहुत ही वीवीआई है। यह अनुसूचित क्षेत्रों, जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति होते हैं उसी प्रकार से अनुसूचित क्षेत्र भी होते हैं। अनुसूचित क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जो दुर्गम हो, पहाड़ी एरिया हो, जहाँ पे बहुत कम लोग निवास करते हो, वहाँ पे सुख सुविधा जो भी है, बिजली पानी ये सब सुविधा नहीं हो, वो सब अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। खास करके अगर आप भारत के पूर्वी हिस्से में जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या असम, उधर जाइएगा तो आपको अनुसूचित क्षेत्र मिलेंगे, क्योंकि वो सब पहाड़ी एरिया है, दुर्गम एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो चिकन नेक है, यहाँ पे गर्दन, यहाँ पे इसके इधर आप जब जाइएगा तो इधर आपको इस तरह का अनुसूचित क्षेत्र मिलेगा, क्योंकि वह अभी भी अविकसित अवस्था में है। वहाँ पे ना सड़क है, ना बिजली है, ना आप कह सकते सुख सुविधा वाला कोई सामग्री देश कोशिश कर रहा है, लेकिन पहुंचाना थोड़ा सा टफ काम होता है, क्योंकि जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। और वहीं जो लोग सब निवास करते हैं या भारत के अन्य पार्टों में भी जो कह सकते हैं कि जनजातीय लोग निवास करते हैं, जिनका मुख्य पेशा जंगलों में रहना है, ठीक है। तुम लोग यहाँ सोचते हो कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग से कहीं कह सकते हो कि उस पर स्क्वायर कर लो या उस पर पावर 5 डाल दो, उतने गरीब जो है जनजातीय लोग होते हैं। उन लोगों को खाने के लिए अनाज तक नहीं अवेलेबल है, सब्जी भी नहीं अवेलेबल है, वही जंगली कंदमूल आज भी खा के जी रहे, ठीक है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान, इसीलिए सरकार ने उसको कुछ छूट दिया है। उन लोगों के घर में भोजन तक नहीं होता है, घर तक नहीं है, ठीक है। तो क्षेत्र हो गया वही, और वहाँ पे जो जंगली एरिया में जनजातीय लोग रहते हैं वही अनुसूचित जनजाति कहलाते हैं। तो उसके बारे में 5वीं अनुसूची में चर्चा किया गया, ठीक है। और 6ठी अनुसूची में खास करके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये 4 राज्य का नाम याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उनका प्रशासन भी अलग तरीका से चलाया जाता है, वहाँ अलग तरह का आरक्षण होगा, ठीक है। तो हर एक चीज के बारे में इन राज्य जो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इससे रिलेटेड आपका 6ठी अनुसूची है। यानी 5वीं और 6ठी आपका अनुसूचित जाति जनजाति और उन क्षेत्रों से संबंधित है, ये कॉमनली याद कर सकते हैं। और 5वीं तो सभी के लिए अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए है, जबकि 6ठी खास करके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के से संबंधित है, ठीक है। अभी आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव सेट हम लोग करेंगे, तब देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 12 में से एक तो पूछ ही देगा कोई ना कोई अनुसूची। अभी आप लोग को हम याद भी करवा देंगे कि कैसे याद करना। 7वीं अनुसूची संवर्ती, जितने भी सूची हैं, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची, ठीक है। यानी जिसपे केवल केंद्र कानून बना सकता है उसको हम बोलते हैं केंद्र सूची या संघ सूची। क्या बोलते हैं? केंद्र सूची या संघ सूची बोलते हैं, जिसपे केवल और केवल केंद्र कानून बना सके। इसकी संख्या लगभग 100 के आसपास रहती है। कितना है? 100 के आसपास। उसके बाद आपका राज सूची है 97, 99, ऐसे ही आगे घटते बढ़ते रहता है। उसके बाद है आपका राज सूची और उसके बाद है संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची में दोनों का, केंद्र और राज्य दोनों जिस विषय पे कानून बनाते हैं उसको हम संवर्ती सूची कहते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा में क्या होगा? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे, ठीक है। तो उसको हम संवर्ती सूची का विषय कहते हैं। तो आगे ये सब पूरा चैप्टर ही आ जाएगा, ठीक है। केंद्र सूची, राज सूची, संवर्ती सूची पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे। भाषा, टोटल भाषाओं की चर्चा की गई। संविधान में शुरुआत में भाषाओं की संख्या कम थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। 22 भाषा को मान्यता प्राप्त। भाषा तो कम से कम पूरे 1600 प्लस भाषा है भारत में, ठीक है, जो लोग बोलते हैं, लेकिन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और वह 8वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो 8वीं अनुसूची को याद रखिएगा, भाषा से संबंधित है और 22 भाषाओं की चर्चा की गई। कितने भाषा? 22 भाषा। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम और विनियमों के विधि मान्यकरण से संबंधित है। यानी 9वीं अनुसूची में ऐसे विषय डाले गए जिसमें संविधान संशोधन संभव नहीं है, या वैसे सब्जेक्ट हैं इसमें, वैसे विषय दिए गए हैं जिसको संविधान संशोधन के द्वारा सुधारा नहीं किया जा सकता, वो फिक्स कर दिया गया, ठीक है। खास करके भूमि से संबंधित जो अधिकार है नहीं, या भूमि से संबंधित जो भी इसमें अधिनियम है कि सरकार अगर चाहेगी तो आपकी जमीन को ले सकती है, इस पे अब कोई सुधार नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
10वीं अनुसूची दल बदल के परिवर्तन, दल बदल समझते ही होंगे कि एक दल का पार्टी जीतने के बाद दूसरे दल में जाकर के मिल जाता है, नहीं। तो ये सब तो आपके देश में दिख ही रहा है। 10वीं अनुसूची से संबंधित, 2 से दल बदल, 2 से 10वीं, ठीक है। 2 पहला शब्द यहाँ भी, दल बदल यहाँ भी 2। याद रखिए 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायत होगा, पंचायत के मुखिया होंगे, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होगा। ये सब के बारे में 11वीं अनुसूची में चर्चा किया गया। कई बार पूछेगा ग्राम पंचायत किस अनुसूची से संबंधित है, तो आप बोलेंगे 11वीं। वही नगर निकाय, अभी चुनाव हुआ है नगर पालिका का, नगर परिषद का, नगर निगम का, ये 12वीं अनुसूची से संबंधित, ठीक है। और इसको बाद में 1913 में लागू किया गया है, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध की व्यवस्था किया गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं, आप लोग बताइएगा। पहली अनुसूची क्या चीज संबंधित है? राज्य और संघ क्षेत्र के से रिलेटेड है। दूसरी राष्ट्रपति एवं अन्य जो उच्च पदाधिकारी है उसका वेतन से। तीसरा शपथ से। चौथा जो है आपका राज्यसभा के आवंटन से। 5वां अनुसूचित क्षेत्रों से और अनुसूचित जनजातियों के विशेष अधिकार के बारे में। और 6ठा खास करके असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 7वां से याद रखिएगा आपका सूची है, इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची कि तीनों अलग अलग सब्जेक्ट है। जैसे केंद्र सूची, रेलवे किसका विषय है? केंद्र का विषय है। जैसे आर्मी किसका विषय है? केंद्र का विषय है। उसी प्रकार से पुलिस किसका विषय है? राज्य का विषय। अस्पताल किसका विषय है? राज्य का विषय है। तो इस प्रकार से सबको बांटा गया। जैसे शिक्षा तो किसका विषय है? तो संवर्ती है, संवर्ती है। इस पे दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। इसीलिए तो अभी नया शिक्षा नीति आई है, नहीं तो केंद्र के द्वारा लागू किया गया। उसके बाद 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। 9वीं अनुसूची में फिक्स कर दिया गया, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जो भी कानून उसमें डाल दिया गया उसमें कोई भी संशोधन नहीं संभव है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं पंचायती और 12वीं नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम के जो भी रिलेटेड जो भी कानून है उससे संबंधित है। तो कुल मिलाकर के ये 12 अनुसूचियां बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो